इस वक्त हम वाराणसी के राजा तालाब तहसील पे हैं और यहाँ पे तहसीलदार साहब के यहाँ पर ज्ञापन दिया जा रहा है, जिसमें एक खतौनी के जो खतौनी विभाग में बैठे जो भी अधिकारी हैं उन पे भ्रष्टाचार को आरोप लगाया जा रहा है। आइए मैं वकील साहब लोगों से पूछना चाहूँगा कि क्या इनका आरोप है और किस अधिकारी के ऊपर आरोप है। वकील साहब बताइए क्या। मैं ओम प्रकाश पांडे, एडवोकेट, पूर्व महामंत्री, वर्ष 2020 दी तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब वाराणसी का पूर्व पदाधिकारी हूँ। दिनांक 12/9/2025 ईस्वी को मैं खतौनी कार्यालय में जो राजा तालाब में स्थित है उसमें वहाँ लेखपाल के पद पर नियुक्त कंप्यूटर प्रभारी वंदना दास को धारा 34 का आदेश लेकर के गया और उनके पास वंदना दास के पास गया और उनसे कहा कि इस आदेश को आप कंप्यूटर में अंकित करके इसका डिजिटल कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि किस कानून में लिखा है कि मैं आप अभी कहेंगे और आपका तुरंत कर देंगे। तो हमने कहा कि किस कानून में लिखा है कि आप 10 दिन बाद करेंगी। तो उनके द्वारा कहा गया है कि आप जिस अधिकारी के यहाँ जाकर कहना हो कह दीजिए। और वहाँ पर एक प्राइवेट व्यक्ति, मैं उसका नाम पता नहीं जानता, लेकिन मेरे पास मोबाइल में फ़ोटो है उसका, उसको कंप्यूटर पर बैठा करके उससे डिजिटल करवा रही थी और वह व्यक्ति जिस अधिवक्ता व वादकारी का पैसा ले रहा था उसका ही डिजिटल कर रहा था। तो मैंने कहा वंदना दास से कि आप इस व्यक्ति को क्यों बैठाई हैं, जब सोना मैडम इस पटल पर अगर वो अनुपस्थित हैं, वो हाजिर नहीं है, तो इस पर किसको बैठा करके आप ये डिजिटल करवा रही हैं। तो उन्होंने कहा कि आपसे क्या मतलब है, चाहे मैं किसी से भी करवाऊँ, वो प्राइवेट व्यक्ति हो चाहे सरकारी हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं इसकी अगर आप अपने मन का करेंगी तो मैं इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से करूंगा, अपने बार एसोसिएशन से कहूंगा, जिसके एवज में मैंने आज एक प्रार्थना पत्र, एक प्रस्ताव अपने बार में अध्यक्ष और महामंत्री के समक्ष दिया और वहां बैठक होने जा रहा है। तब से तहसीलदार महोदय जबरदस्ती व गुंडई व तानाशाही से मनमाने तरीके से यहाँ पत्रावली को सुनवाई कर रही हैं और कहने के बाद कह रही हैं कि मैं आपसे बहस नहीं कर रहा हूँ। इससे यह प्रतीत होता है कि तहसीलदार अपने अधीनस्थ जितने भी तहसील कंप्यूटर प्रभारी में जो लेखपाल पद पर तैनात वंदना दास व सोना है, इनकी ही मनमानी रवैया से वो लोग मनमाने तौर पर पैसा वसूल रही हैं और प्राइवेट व्यक्ति को बैठा करके डिजिटल करा रही हैं। रह गई बात, सबसे प्रमुख बात यह है कि वंदना दास के द्वारा किसी भी चकबंदी का आदेश है, तो अगर आदेश के कॉलम में विक्रेता का नाम है तो ये कहती है कि मुझे 4000 रुपया दीजिए, मुझे 2000 दीजिए, ये चकबंदी का आदेश है, जाइए डीएम साहब से कहिए, उनसे परमिशन करा के ले आइए, तब हम इसका कंप्लायंस करेंगे। कंप्लायंस मीन्स अनुपालन, जिससे कि विक्रेता का नाम मूल खाते में आएगा, तब जाकर के विक्रेता का नाम खारिज होगा, क्रेता का नाम खतौनी में अंकित होगा। तो इन लोगों का यह रवैया तहसील में बहुत दिन से चल रहा है, जिसके कारण वादकारी और अधिवक्ता परेशान है। मनमाने तौर पर ये लोग चकबंदी के आदेश के नाम पर खतौनी में आदेश के कॉलम में यह नाम है, आप ले जाएंगी, कोर्ट द्वारा आदेश पारित कर दिया जाता है और लिख दिया जाता है। इसके बाद खतौनी कराने के लिए ले जाएंगे तो एक कहेंगे कि आदेश के कॉलम में नाम है, जो ही पैसा मिल जाएगा तो ही इन लोगों का सारा आदेश के कॉलम में नाम खत्म हो जाएगा। पैसा लेकर के उस आदेश के कॉलम में नाम विक्रेता का हो चाहे जिसका हो, मूल खाते में कर देंगी और खतौनी कर देंगी। इसके बाद एक ऊपर संविदा कर्मी है गजेंद्र, वो इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं कि ये लोग अपना सारा कार्य ले कहती हैं, अपने बैठती हैं और सारा कार्य गजेंद्र के यहाँ भेज देती हैं, कहती हैं गजेंद्र के पास ले जाइए, गजेंद्र के पास ले जाइए। हम लोग खाली नहीं है, बैठ करके ये लोग कंप्यूटर के पद पर हमेशा फिलॉसफी मारती हैं और वादकारियों को परेशान करती हैं। जिन का पैसा पाती है उनका कार्य कर देती हैं, अन्यथा की स्थिति में किसी का कार्य नहीं करती हैं। वादकारी और अधिवक्ताओं की जिससे अपूरणीय क्षति हो रही है, जिसको पूरा नहीं किया जा सकता, जिससे पूरा तहसील परेशान है। मैं ये जानना चाहता हूँ, तहसीलदार महोदय हो चाहे जिलाधिकारी महोदय चाहे एसडीएम साहब स्वतः संज्ञान लेकर के इन दोनों महिलाओं का प्रॉपर तौर से वंदना दास जो सबसे लेखपाल के पद पर नियुक्त है और सबसे ज़्यादा करप्शन उनके द्वारा किया जा रहा है, जिससे हर एक अधिवक्ता परेशान है। इनका तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण करके वहां पर किसी दूसरे लेखपाल को नियुक्त किया जाए, जिससे तहसील में
धारा 34 से संबंधित और 116 का परवाना वगैरह सुचारू रूप से हो सके। जैसे कि देखिए वकील साहब का आरोप है, जैसे कि वकील साहब का आरोप है कि यहाँ पे खतौनी में भ्रष्टाचार चरम पे है और हमारे यहाँ तहसीलदार न्यायालय है जो मनमानी तरीके से चलाए जा रहे हैं। प्रस्ताव दिए जाने के अभी मीटिंग किया जा रहा है हमारे बार में, फिर भी ये मनमानी तरीके से न्यायालय चला रहे। और भी हमारे कुछ अधिवक्ता में उनसे भी बात करके पूछना चाहूँगा यहाँ क्या स्थिति है। यहाँ पे स्थिति बराबर हिला हवाले की स्थिति है। यहाँ बिना पैसा लिए कोई काम होता ही नहीं है। आप जानिए कि तहसीलदार यहाँ 32-38 का फाइल आता है रिपोर्ट लग के, तो वहाँ पर रिपोर्ट जहाँ लगे वहाँ पैसा दीजिए, फिर जहाँ आता है माल बाबू के पैसा दीजिए, फिर तहसीलदार को दीजिए, फिर वापस। तो बताइए कैसे ये सब चलेगा सिस्टम? ये सब सिस्टम तो एकदम गलत है ना। बताइए वादकारी कहाँ से आते हैं, कैसे कैसे आते हैं, किसी तरीके से अपना काम कराने के लिए आते हैं, लेकिन इन लोगों को मनमानी पैसा चाहता है। यही जो बता रहे हम, तो इनके ऊपर आरोप जब आए हैं लोग उसके 1 महीना बाद लगाए। इन लोग कहती है अरे हमारा दिमाग खराब है। हमने अरे दिमाग खराब है तो आप घर पे रहो ना, दिमाग खराब है तो यहाँ पे वंदना जो है कहती हैं तो महिला का फायदा उठाती हैं। तो ये सब इन लोगों का रवैया गलत है। हमारा इस आपके चैनल के माध्यम से और इस सोशल मीडिया के माध्यम से हमारा यही मांग है कि इन दोनों लोग का यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। कोई यहाँ जेंट्स जो है वहाँ बैठा जाए, क्योंकि महिला है इसलिए फ़ायदा उठाती हैं। धन्यवाद। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं पत्रकार महोदय कि मेरा नाम नवनीत उपाध्याय और मैं तहसील राजा तालाब से संयुक्त सचिव प्रशासन पद का प्रत्याशी भी हूँ। तहसील राजा तालाब में भ्रष्टाचार इतनी तेज़ी से व्याप्त है जिसका मतलब अधिवक्ता मुद्दा उठा रहे हैं, जोर विरोध प्रदर्शन धरना कर रहे हैं, उसका कोई मतलब महत्व नहीं है। अधिवक्ताओं की कोई बात नहीं सुनी जा रही है। यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, वादकारी हैं, सब आ रहे हैं, लेकिन मतलब कर्मचारियों के आगे, अधिकारियों के आगे वकीलों का कुछ नहीं लग रहा है। और जो वकील हैं वो अपनी गुहार लेकर के अध्यक्ष के यहाँ जाते हैं, महामंत्री जी के यहाँ जाते हैं। अगर वो बैठक भी आहूत करा रहे हैं तो उसके पहले ये कोर्ट चला रही हैं, मनमाने ढंग से काम किया जा रहा है। खतौनी में वंदना दास हैं। अभी आपने सुना कि पूर्व महामंत्री ओम प्रकाश पांडे जी का मामला था कि वो गए कंप्लायंस कराने के लिए, उनसे पैसे की डिमांड की गई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। भ्रष्ट कर्मचारियों को इस तहसील से खदेड़ करके भगाना है, यही हमारा मतलब संकल्प है। जी।